नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और देश के दुश्मनों में खौफ पैदा करेगी। ये कहानी है एक रॉ एजेंट की जो पाकिस्तान में एक खतरनाक मिशन पर था। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आइए सुनते हैं इस रहस्यमयी कहानी को एक सीक्रेट अंडरकवर रॉ एजेंट की नज़रिए से। मैं रॉ के लिए काम करता हूँ और मेरा नाम है करण, पर यह मेरा असली नाम नहीं है और मुझे बताना अलाउ भी नहीं है। मुझे हाल ही में एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया था, पाकिस्तान के जंगलों में स्थित एक आतंकवादी कैंप को तहस-नहस करने और उनके लीडर को ख़त्म करने। ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उस टेररिस्ट लीडर के इरादे हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक थे। हमारी जानकारी के अनुसार वो टेररिस्ट लीडर एक छोटे से गांव में छुपा हुआ था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था और सबसे बड़ी चुनौती थी किसी को शक ना हो कि मैं एक भारतीय एजेंट हूँ। इसके लिए मुझे एक गहन प्रशिक्षण दिया गया था जिसमें मुझे न सिर्फ पाकिस्तान की भाषा और संस्कृति सीखनी थी बल्कि वहाँ के स्थानीय तौर तरीकों को भी अपनाना था। मेरी यात्रा बहुत ही जोखिम भरी थी। सीमा पार करने के दौरान मैंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। पाकिस्तान में घुसते ही मुझे अपनी पहचान छिपानी पड़ी और एक साधारण नागरिक का रूप धारण करना पड़ा। मैं एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगा जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहां मुझे खुद को ऐसे पेश करना था कि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। गांव का माहौल बहुत ही अजीब था। वहां के लोग अजनबियों पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे। मुझे हर कदम पर बहुत सावधानी से उठाना पड़ता था। मैंने धीरे धीरे गांव के लोगों से दोस्ती करना शुरू किया। एक दिन गांव के चौपाल में एक बुजुर्ग से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि पास के जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि वहां से कई लोग गायब हो चुके थे। यह सुनकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने गांव के लोगों से दोस्ती करते हुए जंगल में गया जहां वे अजीब घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। जंगल के गहरे अंधेरे में मुझे भयानक और अनजानी भावनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ अदृश्य शक्तियों की भी बात चल रही थी जो मेरी हिचकिचाहट को बढ़ा रही थी। मैंने ध्यान से अपने आसपास में नज़र घुमाई लेकिन कुछ भी अद्भुत नहीं दिखा और वहाँ गांव वाले आने से डरते थे, इसलिए उस जगह को अपना गुप्त ठिकाना बना दिया और इस जगह की इन्फॉर्मेशन मेरे साथी एजेंट्स को भी दे दिया। जंगल में मेरे साथ एक और भारतीय एजेंट भी आया था जो मुझे साथ ले जा रहा था। हमने एक रिमोट और विशेष संदेश भेजने के लिए एक गुप्त स्थान ढूंढा लेकिन चारों ओर गहरी अंधेरा था। हमें महसूस हो रहा था कि हम किसी अनजानी खतरे के सामने हैं जो हमें हर समय नज़र रख रहा हो। आसपास हमारे वहाँ फुसफुसाहट सुनाई देती, झाड़ियों और सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ आती जो मन में हमारे डर भर रही थी। हम चौकन्ना हो जाते थे, कहीं कोई छुपकर हमें देख तो नहीं रहा। हमने इधर उधर देख कन्फर्म हुए वहाँ कुछ नहीं था और हम वापस अपने अपने हिडन कवर में चले गए। अगले दिन हमने गांव के पास एक छिपा हुआ आतंकी कैंप का पता लगाया लेकिन उसे पाना इतना भी आसान नहीं था। हमें कई सुरक्षा कदमों को पार करना पड़ा जो बेहद कठिन थे। मुझे लगा कि हर कोने से हमें किसी खतरे का सामना हो सकता है। आतंकवादी कैंप के आसपास पहुंचते ही हमने उनकी गतिविधियों को निगरानी करना शुरू किया। हमें पता चला कि वहां एक बड़ा हमला तैयार किया जा रहा है जो हमारे देश के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता है।
धीरे धीरे आतंकवादी कैंप के मुख्यालय की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहाँ कुछ लोग एक सभा में बैठे हुए थे। उनके पास राइफल्स अभी नहीं थे, वो दूसरे जगह थे। मेरे पास एक ही विकल्प था, उन्हें अब ही निष्क्रिय करना था। मैंने अपनी पिस्तौल में साइलेंसर लगाई और तैयारियों को पूरा किया और धीरे धीरे उनके पास बढ़ता गया। चुपचाप उनके पास पहुंचने के बाद मैंने तेजी से काम किया। एक के बाद एक मैंने आतंकवादी लीडर के सर पर गोलियां मारते हुए उन्हें निष्क्रिय किया, परंतु अचानक मेरी गोलियां कम पड़ने लगे थे। अब मेरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। यहाँ गोलियों से ज़्यादा नौसिखे आतंकवादी भरे हुए थे। फिर मुझे एक अनजान शक्ति का वहाँ महसूस हुआ, जब एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी, जिससे मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अंधेरे में एक रोशनी की किरण मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक इंसानी आकृति आई और गायब हो गई। मैंने ध्यान दिया और देखा कि वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक अज्ञात शक्ति की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैं डर के मारे स्थिति में थम गया और अंधेरे में छिप गया एक बड़े से चट्टान के पीछे। फिर मैंने एक व्यक्ति का सामना किया। वो व्यक्ति एक पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्र में ढका हुआ था और उसका चेहरा अदृश्य था। मैं डर से बिलबिला गया, ये कौन अचानक आ गया? पर वो बिना डरे मेरी ओर बढ़ रहा था। वो व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे बातचीत करने लगा। बोला, डरो मत, मैं दोस्त हूँ और मदद के लिए आया हूँ। और उसने मुझे अपनी मदद की पेशकश की और मुझे बताया कि वो एक भारतीय एजेंट है जो अभी अपनी मिशन के लिए वह यहाँ पोस्टेड है। पर उसकी बातें और हुलियाँ अजीब थी, पर ऐसी सिचुएशन में वो ही अकेला मेरा बैकअप था। मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपने बाकी एजेंट को बैकअप के लिए बुला लिया था और मैंने उस आदमी को बहुत ध्यान से सुना। उस व्यक्ति का वास्तविकता में अज्ञात होने के बावजूद मैंने उसकी बातों में विश्वास किया। उसने मुझे आतंकवादी कैंप के अंदर जाने के लिए मार्गदर्शन किया और मुझे अपने अद्भुत गुप्त योजनाओं के बारे में बताया। आतंकवादी कैंप के अंदर पहुंचकर हमने उनके सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दी। मेरे साथी एजेंट और मैंने मिलकर उनकी सभी आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया और टेररिस्ट लीडरों के साथ एक भयानक लड़ाई चालू की। बहुत गोलीबारी हुई। उस रहस्यमय आदमी ने छुपने की जगह बताई और कहाँ हमें और राइफल्स मिलेगी और उसके गोलियां वो ठिकाने बताई। और वो इतनी खतरनाक तरीके से उन आतंकवादियों को मारता था, किसको दिखा नहीं, सामने ही रहता, पर वो आतंकी उसे देख नहीं सकते थे। बस मैं ही उन्हें देख पाता था। वो अपने हाथ उनके सीने में घुसाता और वो आतंकी छटपटा के वहीं गिर जाते, खून की उल्टियों के साथ। किसी किसी को कंफ्यूज करता, भ्रम फैलाता, वो एक दूसरे को ही मार देते। तो किसी को ऐसी तकनीक से मारता, वो खुद ही उसका शिकार बन जाते। खड़े खड़े उनका हार्ट अटैक से मौत हो जाता जब उन्हें वो डरा देता, और आदमी वहीं खड़े खड़े मुँह देते और डर से ही मर जाते। उसने अदृश्य रहकर गोलियां भी चलाई। जब उसे देख मैं खौफ में रह गया था, पर मैं क्यों डर रहा हूँ? वो तो मेरा साथी है, अब हमारी ओर से लड़ रहा है, जिसकी मुझे सुकून थी। उस अद्भुत अदृश्य साथी की मदद से हमने आतंकवादी लीडर को पकड़ा और उसे निष्क्रिय किया। हमारा मिशन सफल हो गया और हमने भारत पर एक बड़े आतंकवादी हमले को रोक दिया। पर उसके बाद वो रहस्यमय आदमी गायब हो गया और कहीं हमें दिखा नहीं। मिशन के सफल समापन के बाद मैंने अपने साथियों के साथ आतंकवादी कैंप से बाहर निकला। हमने अपने वाहन में बैठते हुए अपने अंडरकवर लोकल हेडक्वार्टर्स की ओर रवाना हुए।
रास्ते में हम सभी ने उस अदृश्य साथी के बारे में चर्चा की। मेरी धारणा तब बदल गई जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो एक पूर्व भारतीय एजेंट था जो अपने दुखंत अंत इन टेररिस्ट द्वारा तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतार दिया था इसी जगह पर। उसके बावजूद अब भी मिशन को पूरा कर रहा था। हमारे हेडक्वार्टर्स पहुंचने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट बनाई और उस अदृश्य साथी के बारे में भी बताया। शुरुआत में सभी मेरी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन मेरे साथियों को भी शुरुआत में उन्हें यह स्वीकारना मुश्किल था। कुछ दिन बाद मुझे एक दिन अपने कमरे में एक लेटर मिला। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक पुराना फोटोग्राफ और एक पत्र था। फोटो में वही व्यक्ति था जिससे मैं मिशन के दौरान मिला था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें अब भी उस आतंकवादी संगठन की नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो फिर से अपने आतंक शुरू कर सकते हैं। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसके बाद मैंने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। हमने फिर से मिशन को शुरू करने का निर्णय लिया और इस बार हम उस आतंकवादी संगठन की नकली और धोखेबाजी को खत्म करने के लिए तैयार हैं। हमारा नया मिशन शुरू हो चुका था। हमने उस आतंकवादी संगठन की टॉप टेररिस्ट लीडर का पता लगाने के लिए धीरे धीरे काम किया। उस गहरे जाल को खोलने के लिए हमने नए योजनाएं को बनाने की शुरुआत की। मुझे वो अदृश्य साथी भी अब और बेहतर समझ में आने लगा था। उसकी भविष्यवाणियों और मार्गदर्शन के बिना हमारा मिशन संभव नहीं था। उसने हमें अनेकों बार भयानक संघर्षों से निकाला और हमें सफलता की राह दिखाई। हमने आतंकवादी संगठन के सबसे गहरे राज्यों में अपनी नजरें बनाई, जहां हर कदम पर खतरा था। धीरे धीरे हमने उनके गुप्त योजनाओं का पता लगाया और उन्हें नष्ट किया। मेरे अदृश्य साथी की मदद से हमने एक बार फिर से अपने देश के खिलाफ आतंकवाद के नाक में दम कर दिया। उसका सहयोग हमें हमेशा याद रहेगा और हमें नया मिशन के लिए और भी मजबूत बनाएगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। हम, यानी जिसे आप लोग अननोन मैन कहते हैं, और हमारे देश के दुश्मनों को हमसे डरना चाहिए। जब भी कोई बुरी नज़र हमारे देश पर डालेगा, उसका सामना हम लोगों से होगा और मेरे अदृश्य साथी से। और हमारा अगला शिकार कौन, अब हम नहीं बता सकते। न्यूज़ देखते रहिए, आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सच है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह यकीनन डरावनी और रहस्यमयी है। एक रॉ एजेंट की आत्मा जो अपने देश के दुश्मनों को मारने के लिए अब भी पाकिस्तान के जंगलों में भटक रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति का जज्बा कभी मरता नहीं, चाहे इंसान जिंदा हो या नहीं। अगर आपको ये अननोन मैन की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ सुन सकें। अगर आपके पास कोई भूतिया घटना या कहानी है, आप हमको ईमेल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए अपनी कहानी भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।